हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नए आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 2 संबंध एवं फलन एंड रिलेशन एंड फंक्शंस को का पार्ट्स मतलब बेसिक पार्ट्स दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम बेसिक फिर पढ़ेंगे। कल हमने पिछली क्लास में हमने 1.1 को पूरा हल कर लिया था। कल हम 2.1 को हल कर लिया था। कल हम 2.2 को हल करेंगे। 2.2 के हम पहले 2.2 का जो भी बेसिक बनता है हम उस बेसिक को आज हम पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, एक सेकंड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संबंध। क्या पढ़ेंगे? संबंध। संबंध क्या है? क्या है? दो समुच्चयों P बराबर में A, B, C। ठीक है, तथा Q बराबर में लिखा है आपका अली, भानु, विनो और चंद्रा और दिव्या। क्या? दिव्या पर विचार कीजिए कि P पर, एक सेकंड, पेन थोड़ी रेड कलर। ठीक है, एक सेकंड, चलो। ठीक है, तो P तथा Q के कार्तीय गुणन में 15 क्रमिक युग्म हैं, जिन्हें इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है। जैसे कि लिखा है P इंटू क्यू, मतलब P गुणा Q। ठीक है, या कार्तीय गुणा Q। तो ए अली, ए भानु, ए विनोद और सी डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार सी दिव्या। क्या? दिव्या। यहाँ पे देखते जैसे अपन ने देखा है P में। ठीक है, फिर है ना क्यू में भी देख रहे हैं अपना। ए का संबंध अली से है, बी का संबंध भानु से है और विनोद से भी है। ठीक है, और सी के संबंध क्या? चंद्रा से है, जबकि दिव्या से नहीं है। क्या? दिव्या से इसमें नहीं दिए गए। अब हम प्रत्येक क्रमित युग्म एक्स वाई के प्रथम घटक एक्स तथा द्वितीय घटक वाई के बीच एक संबंध आर स्थापित कर। कौन सा आर स्थापित कर रहे हैं? तो P इंटू क्यू का एक उपसमुच्चय इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आर बराबर हम लिख सकते हैं कि मंझला कोष्टक एक्स, छोटा कोष्टक के अंदर है एक्स कोमा वाई सच डेट या अनुपात एक्स, नाम वाई का एक अक्षर है। क्या? नाम वाई का एक अक्षर है। एक्स संबंध रखता है P से और वाई संबंध रखता है Q से। इस प्रकार के कि आर बराबर ए अली, बी भानु और बी विनोद और सी चंद्रा। तो संबंध आर का एक दृष्टि चित्रण, जिसे तीर आरेख कहते हैं। क्या? तीर आरेख कहते हैं। इस प्रकार से आकृति 2.4 में प्रदर्शित है। मतलब इसमें जो वही चीज है जी, क्या? तीर आरेख ही है। ठीक है, यह इंटर में बहुत ज़्यादा है, पहले ही चैप्टर में। ठीक है, तो इसलिए ना जे 11वीं में जो इंटर का जो क्या बेसिक है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और अच्छी तरह से पढ़ना और समझना भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपको समझ में आ गया तब आपको क्या आगे किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम यदि इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। किसी आरेक्त समुच्चय ए से आरेक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन यानी ए इंटू बी का एक ऐसा उपसमुच्चय होता है। का? ए इंटू बी का एक ऐसा उपसमुच्चय होता है, यह उपसमुच्चय ए इंटू बी के क्रमांत युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। किससे? संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या? द्वितीय घटक, ध्यान करना ये चीज। द्वितीय घटक क्या? द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या? प्रतिबिंब कहलाता है। जबकि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। कौन? ए इंटू बी। क्या? ए इंटू बी। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। परिभाषा नंबर 3 हमारी क्या है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। क्या? आर का प्रांत कहते हैं। ध्यान करना, आर का प्रांत। ये चीजें प्रांत भी आपको हम पढ़ाएंगे अभी आगे, क्वेश्चन में भी आएगा प्रांत। ठीक है, और परिभाषा है अगला। समुच्चय ए से
समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के क्या आए थे, प्रथम घटकों के आते थे, यहाँ पे द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। अब परिसर किसे कहते हैं हम वो भी बताएंगे। और समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। क्या सह प्रांत कहलाता है। नोट कीजिए कि परिसर उपसमुच्चय होगा सह प्रांत का। किसका, सह प्रांत का, या बराबर होगा या क्या उपसमुच्चय होगा। ठीक है जी, बराबर और उपसमुच्चय का निशान लगा हुआ है। ठीक है, टिप्पणी भी पढ़ ले रहे हैं हम। टिप्पणी क्या बोलती है कि नंबर 1 है, एक संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर विधि या समुच्चय विधि निर्माण विधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान करना, दोनों इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा है, यह एक तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। इसे तीर आरेख भी समझेंगे, यहाँ पे प्रांत समझेंगे और सह प्रांत समझेंगे, परिसर भी समझेंगे। इसमें दिया गया है, मान लीजिए कि ई बराबर है अपना 1 2 3 4 5 6 तक, और आर हमारा क्या बोलता है कि वाई बराबर x+1 द्वारा ए से ए में एक संबंध स्थापित कीजिए। बिल्कुल, तो ए से ए में एक संबंध स्थापित करना है। अब पहला है अपना इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बिल्कुल कर रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा है आर के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर, मतलब आर के सभी निकालना है, प्रांत निकालना, सह प्रांत निकालने एवं परिसर भी लिखना है। तो नंबर पहला है परिभाषा 1 के अनुसार। एक को क्या है, यहाँ पे देखो आर निकाल रहे हैं आप, क्या निकाल रहे आर, तो यहाँ पे देखो आप जे ई है और जे मान लो क्या बी, क्या मान लो इसे बी मान लो, या द्वारा ए से ए में एक संबंध, तो इधर ए भी मान सकते आप, क्या ए भी मान सकते। और यहाँ पे का आर का संबंध निकालना, तो एक को काय से संबंध निकाल रहा हो, दूर से निकाल रहा हो, मतलब एक को तीर काय पर निकाल रहा हो, दो पे, मतलब वैसी भी है। ठीक है, इसी प्रकार से 1,2 और 2 का किस में, 3 में, 2,3, 3 का 4 में, 3,4, इसी प्रकार से 3 का 4 में होगा, अब 4 का 5 में, तो 4 का 5 में और 5 का 6 में, 5 का 6 में, तो संगत तीर आरेख आकृति 2.5 में प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे के अनुसार भी मतलब चलते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रथम घटकों का समुच्चय अर्थात प्रांत, प्रांत कहलाता जी चीजें, क्या प्रांत कहलाता जी चीजें, सह प्रांत कहलाता है जी चीजें। ध्यान करना अच्छी तरह से, प्रांत कौन सी कहलाती हैं, जी चीजें। ठीक है, सह प्रांत जी चीजें, और जो परिसर होता है, अब जौन जौन मतलब मिल रहे वो तो परिसर, इसमें देखो जे एक नहीं मिल रहा हो, कहाँ मिल रहा हो, एक में तो कोई ना आपको 3 नहीं लग रहा हो, तो बाकी जौन जौन मिल रहे, मतलब जे 2 से 6 तक मिल रहे कि नहीं मिल रहे, तीर घल रहे। तो इसी प्रकार से जे अपने क्या हो गए, जे हो गए परिसर, क्या हो गए परिसर। तो वही हम इसमें भी लिखते हैं। हम देखते हैं दूसरे में, देखो आप, हम देख सकते हैं कि प्रथम घटक का समुच्चय अर्थात प्रांत 1 2 3 4 5, कहाँ तक, 5 ही तक तो घल रहे भैया आपके। ठीक है, 5 तो क्या है जी, प्रांत है। तो इसी प्रकार द्वितीय घटक का समुच्चय इस साइड को, क्या इस साइड को 2 3 4 5 6, मतलब एक तो घल नहीं रहो आपको, तो एक हाथ तो लेंगे ही नहीं हम। ठीक है, ये क्या है, सह प्रांत है, क्या है, सॉरी ये क्या परिसर है, क्या है परिसर है, क्या है परिसर है। अब सह प्रांत क्या है, सह प्रांत हमने क्या बोला था, जी वाली संख्या सह प्रांत है। तो जी इस तरफ कितनी संख्या है, 6 संख्या है, तो 6 क्या है, सह प्रांत है। तो प्रांत, सह प्रांत, और जितने में तीर घल रहे आपके बे क्या है, बे है परिसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा प्रांत, सह प्रांत और परिसर। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर अगला है हमारा 8वां, नीचे आकृति 2.6 में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण विधि या निर्माण रूप में लिखना है, और दूसरा रोस्टर रूप में भी लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर निकालना है, सह प्रांत नहीं निकालना। तो प्रांत तो आपको जो है
ठीक है। जो सह प्रांत है तो सह प्रांत तो अपन ने करना नहीं है, और करने का परिसर निकालना, तो परिसर भाई जिसमें तीर लग रहे होंगे तभी तो निकालो आप। जिसमें तीर नहीं लग रहा है, जैसे एक में तो इसमें तीर लगा ही नहीं रहा, तो जी तो सह प्रांत है ही, बहुत सॉरी, परिसर है ही नहीं है। ठीक है, चलो हम पहला देखते हैं। पहले हल लिखेंगे हम इस प्रकार से, स्पष्ट संबंध आर का आर ही मानते हैं हम, एक्स कोमा वाई का एक वर्ग है, का एक्स कोमा वाई का एक वर्ग है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे समुच्चय, पहले रोस्टर रूप, बहुत सॉरी, निर्माण समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है अपना, है ना। तो समुच्चय निर्माण रूप में तो आर बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स अनुपात एक्स सच डेट, या अनुपात सॉरी एक्स कोमा वाई सच डेट, या अनुपात भी बोल सकूंगा, एक्स वाई का क्या, एक्स वाई का एक वर्ग है, और एक्स संबंध रखता है पी से, वाई संबंध रखता है किससे, क्यू से। ध्यान करना, जी एक्स माना कि जी एक्स संबंध रखता है पी से, और वाई से कौन रखता है, वाई रखता है क्यू से। ठीक है, बस हो गया। दूसरा है अपना क्या, रोस्टर रूप में, किसमें, रोस्टर रूप में। अब रोस्टर रूप में क्या है, अब देखो यहाँ पे आर 9,3 से मिलता है, और 9 दूसरा है 9,-3। तो जन जी आर है, जन जी 9 है आपको, तो क्या 9,3 से नहीं, जो सॉरी 9 किस से मिलता है, पहले तो 3 से मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है। 9 किस से मिलता है, 3 से मिलता है, और 9-3 से भी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये क्या है, रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, और भी है आपकी 4 किस किस से मिलते हैं, 2 से मिलते हैं, और 4 किस से मिलते हैं, -2 से भी मिलते हैं, तो 2 से भी मिलते हैं, -2 से। तो ये भी हो गया रोस्टर रूप। अगला है आपके 25। अब 25 किस किस से मिलते हैं, 25 5 से भी मिलते हैं आपकी, बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और -5 से भी मिलते हैं, का -5 से भी मिलते हैं। तो उसी प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा रोस्टर रूप हो गया। अब इस संबंध का प्रांत है, तो प्रांत हम पहले बता दिया आप कि जिस संख्या प्रांत है। परिसर क्या है, परिसर वही चीज है जिस जिससे मिलता है। अब कहाँ, नीचे से ले लो क्या ऊपर से ले लो आप, चलो लेते हैं सबसे छोटी संख्या से लिए, -2 से भी मिल रहे, जे भी यहाँ पे तीर का है, -2 तक भी आपको तीर जा रहा हो, एक जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो, और +2 तक भी आपको तीर जा रहा हो, तो 2 से भी मिल रहे, -3 से भी मिल रहे, 3 तक तीर जा रहा हो, और इस +3 तक तीर जा रहा हो। इस प्रकार -5 और +5 तक भी तीर पहुंच रहा हो, जबकि 1 तक कोनो तीर नहीं पहुंच रहा, तो एक क्या परिसर है ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या परिसर हैं। नोट कीजिए कि अवयव एक कोमा पी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। हमने बोला ना जी, जो एक है, एक सेकेंड यहाँ पे पेन दूसरी ले लेते हैं, जो ये एक है भाई, एक तो कौन, एक तो कौन किसी भी तीर से टकरा नहीं रहे हैं, या ना कि इन्हें कोई तीर एक को छू रहा है, तो एक क्या है, किसी से संबंध ही नहीं है, तथा संबंध वह समुच्चय क्यू इस प्रकार वह इस संबंध का सह प्रांत है। क्या है, सह प्रांत है, मतलब जी क्या सह प्रांत है, और सह प्रांत पूछा ही नहीं था तो हमने उत्तर भी नहीं दिया। हमसे सब प्रांत पूछा था तो हमने प्रांत बता दिया, और क्या बोला था, परिसर बोला था। तो भाई तीर के निशान जिन जिन को छू रहे हैं वो क्या है, सब परिसर है, वो क्या है, सब परिसर है। ठीक है ना, वास्तव, ठीक है। चलिए चलो और हम टिप्पणी पढ़ते हैं। ठीक है, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी के संबंध की कुल संख्या ए इंटू बी, बिल्कुल सही बात है, ए के इंटू बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है यदि एन ए बराबर पी है और एन बी बराबर क्यू है, तो एन तो कॉमन लफ्ज जी, अब ए इंटू बी बराबर का होगा पी इंटू क्यू, और इस संबंध की कुल संख्या 2 की पावर कितनी पी क्यू होती है, क्या 2 की पावर पी क्यू होती है। एग्जाम्पल में पर समझ रहे हैं हम। एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, तो ए से बी में संबंध की संख्या ज्ञात करो, तो वही चीज़ हो गई ए इंटू बी। तो ए को संबंध पहले इससे निकालो, 1 को 3 से तो 1 3 हो जाए, और 1 को 4 से तो 1 4 होगा। इसी प्रकार से 2 से 3 से 2 3 होगा, और 2 से 4 से तो 2 4 होगा। जी क्या है, कार्तीय गुणन है। ठीक है जी, कार्तीय गुणन हमने सबसे पहले पढ़ाए थे, आप पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, यदि जिसने भी नहीं पढ़ा है तो वो हमारी प्ले लिस्ट में जाए और पहले पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि कार्तीय गुणन क्या कहलाता है। ठीक है,
और जिसने भी पढ़ा है उसे पता है, अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे है क्योंकि एन बाहर है आपको ए इंटू बी बराबर 4 है। क्या अब 4 का है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है कि नहीं है भैया? तो इसलिए ए इंटू बी के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी, 2 के ऊपर 4 की, कितने 2 के ऊपर 4 की। ठीक है, इसलिए ए से बी के संबंधों की संख्या 2 के ऊपर 4 की घात है, यानी 2 पावर 4। तो अब टिप्पणी में कहा ए से ए के संबंध को, ठीक है, ए पर संबंध भी कहते हैं। मतलब ए पर यदि इस प्रकार को डैश लगा दो आप, तो ए पर संबंध हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ए पर संबंध हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अब आगे वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी तक हमारी तबीयत मतलब ठीक ठाक नहीं थी, इसलिए हम नहीं पढ़ा पा रहे थे। ठीक है, अब ना तबीयत का जो ठीक ठाक हो रही है। ठीक है भाई, ना फुल तो नहीं हुई है पर हो रही है, इसलिए हमने सोचा चलो मैं वीडियो डाल दें, बच्चे और बच्चियाँ परेशान हो रही होंगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी बार अगले से भी आप सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, ताकि हमारा परिवार और बढ़ सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।